आज बात करेंगे मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में। दुनिया के दो बड़े दुश्मन ईरान और इजराइल। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। हेलो एवरीवन, जय गुरु जी। मैं हूं दीप्ति और स्वागत है आपका मेरे चैनल रिएक्शन विद दीप्ति में। आज बात करेंगे मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में। जी हाँ, दुनिया के दो बड़े दुश्मन ईरान और इजराइल क्यों हुए फिर से एक दूसरे के आमने सामने। मिसाइल अटैक, न्यूक्लियर हमले की धमकी और ड्रोन अटैक, मिडिल ईस्ट में बढ़ता टेंशन। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि क्यों ये दोनों देश आपस में एक दूसरे के साथ आखिर चाहते क्या है। क्या ये दुनिया को ये जंग एक बर्बादी की तरफ ले जाएगी? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? और क्यों हुई इनकी दुश्मनी की शुरुआत? और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और मिस मत करना, स्किप मत करना। पूरी डिटेल में बात करेंगे और अगर चैनल में आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कहां से हुई इनकी दुश्मनी की शुरुआत। इनकी दुश्मनी की शुरुआत आज की नहीं है। 1979 के दौरान जब ईरानियन रेवोल्यूशन आई और उसके बाद ईरान में इस्लामिक गवर्नमेंट आई और उसने इजराइल को शैतान डिक्लेयर कर दिया। उससे पहले तक इनका रिश्ता ठीक ठाक था। ईरान ये मानता था कि इजराइल पैलेस्तीन में उसके वजूद को मिटाना चाहता है, उस पर जुल्म कर रहा है, उसके साथ गलत कर रहा है, जबकि इजराइल ये मानता था कि ईरान एक टेररिस्ट सपोर्टिंग देश बन चुका है और वो दुनिया को नुकसान पहुंचा सकता है। वहां से शुरुआत हुई इनकी दुश्मनी की। दूसरी बात, शैडो वॉर एंड अटैक। पिछले कुछ दिनों में इन दोनों देशों ने आपस में एक दूसरे के साथ कोई ऑफिशियल युद्ध नहीं किया है, लेकिन इजराइल ने सीरिया और लेबनान में ईरान के बेसिस पर काफी बार एयर स्ट्राइक दी है, जबकि ईरान ने हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप को वेपन और पैसा सप्लाई किया है जो इजराइल पर समय समय पर अटैक करता रहता है। हाल ही में इजराइल ने ईरान पर ऑपरेशन द राइजिंग लॉयन के थ्रू उसकी न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया, जिससे ईरान के टॉप लीडर और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया गया। उनके मारने के जवाब में ईरान ने फिर उसको रिटेलिएट करने के लिए और ट्रू परमिशन 3 के थ्रू अपना जवाब दिया और उस जवाब के दौरान उन्होंने इजराइल की इम्पोर्टेंट लोकेशन जैसे कि टेल एवीव जैसी शहरों पे अटैक किया, जिससे कि इजराइल को बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंची। अब बात करते हैं न्यूक्लियर खतरे की। जी हाँ, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। ईरान कहता है कि उसका प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल प्रपोजल के लिए है, लेकिन वेस्टर्न देशों का कहना है और उन्हें शक भी है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। इजराइल बार बार कहता रहता है कि वो ईरान को कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देगा, चाहे उसके लिए उसको उससे वॉर तब करनी पड़े। अगर ये जंग छिड़ी और न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया गया तो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पूरी दुनिया इस चपेटे में आ जाएगी। कोई भी देश इससे अछूता नहीं रहेगा। अब बात करते हैं बाकी दुनिया के रोल की कि इस जंग में या ये इन दोनों देशों के बीच जंग अगर हुई और न्यूक्लियर का इस्तेमाल हुआ या जिस भी तरह की जंग हुई, वर्ल्ड वॉर 3 जैसी स्थिति आई, तो क्या होगा पूरी दुनिया का रोल। सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है। अमेरिका इजराइल को सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। जी हाँ, और अमेरिका की ताकत का हम सबको अंदाजा है। इजराइल को चाइना और रसिया इनडायरेक्टली तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि सबको पता भी है और छुपाया भी जा रहा है। जी हाँ, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट फुल स्केल वॉर बनता है तो सुपर पावर कंट्रीज भी उसमें
घुस सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इसके अलावा ऑलरेडी दुनिया में बहुत ही टेंशन चल रहा है, कई प्रकार की टेंशन ऑलरेडी चल रही है। रसिया वर्सेस यूक्रेन, क्या ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स मिलके तीसरे विश्व युद्ध के रीजन बन सकते हैं? अब बात करते हैं कि जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैंने आपको बताया था, जिसका आप इंतजार कर रहे थे कि भारत का इसमें क्या रोल होगा, तो आप जान लीजिए इंडिया का इसमें मतलब डायरेक्ट कोई इशू या कोई ऐसा रोल नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट जरूर होगा। कैसे इम्पैक्ट ऐसे होगा? इजराइल भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। जी हाँ, वेपन, ड्रोन, सर्विलांस, टेक सब कुछ वहीं का है। हाँ, ईरान भारत का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, वो शुरू से ही रहा है। जी हाँ, अगर मिडिल ईस्ट में वॉर होता है तो हजारों भारतीय जो वहां पे काम करते हैं वो खतरे में आ सकते हैं, उनकी भी जान को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है और कहीं ना कहीं भारत को एक बड़ी क्षति का सामना करना पड़ता है। अब मैं इसका कंक्लूजन आपको बताती हूँ। जी हाँ दोस्तों, जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ उस दौरान करंट सिचुएशन ये है कि इजराइल और ईरान की वॉर में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है ऑलरेडी, जो कि सभी के लिए कहीं ना कहीं काफी हानिकारक है। अमेरिका ने ईरान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट जैसे तेहरान और नटांज पर बंकर बस्टर से स्ट्राइक कर दी है। बाकी का मैं लेकर आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जो भी अपडेट होगी। तब तक चैनल में जुड़े रहिएगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए। और अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल रिएक्शन की दीप्ति में, बने रहना। और इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। जय गुरु जी।